हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है बाइनरी सर्च का। तो बाइनरी सर्च हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़े हुए हैं कि बाइनरी सर्च एक ऐसे टाइप का सर्च होता है जिसके अंदर में हम एक एरे सबसे पहले लेते हैं और उस एरे को हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले ही सॉर्ट कर लेते हैं। उसके सिवा हम बाइनरी सर्च नहीं कर सकते हैं। एक बार हमारा एरे सॉर्ट हो गया तो हमारा जो सेकंड स्टेप रहता है कि हमको उस एरे का एक मिड निकालना पड़ता है। अब उस मिड को पकड़ के हम एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक लेफ्ट साइड का एरे और एक राइट साइड का सब एरे। तो ऐसे दो सब एरेज में हमने डिवाइड कर लिया। फिर देखते हैं कि हमारी जो की है जो हमको सर्च करनी है वो हमारा जो मिड आया है उससे छोटा है या फिर उससे बड़ा है। तो अगर वो की छोटी रही तो हमारा लेफ्ट सब एरे में आएगा, अगर की बड़ी रही तो हमारा राइट सब एरे में आएगा। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमको सर्च करना है यहाँ पे 151। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सॉर्ट कर लिए पूरे, फिर उसके बाद में हमने ये हमारा आई मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और ये हमारा जे मतलब एंडिंग पॉइंट, और हमने मिड निकाला इसका 14 डिवाइडेड 2 मतलब 7। तो ये 7 हमारा बन गया के। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट से 151 यानी 54 से हमारा 151 बड़ा है, तो इसीलिए मेरा सेकेंड लूप में मैं क्या करूँगा कि मैंने आई यहाँ पे ला लिया और जे मेरा वही का वही है। अब इन दोनों के बीच का मैंने मिड निकाल लिया जो कि यहाँ पे ये आया है के। फिर मैं फिर से चेक करूंगा कि के से छोटा है या बड़ा है। फिर से बड़ा है तो इस साइड मैंने आई को ला लिया और इस तरीके से मैंने डिवाइड कर लिया फिर से। ठीक है, फिर से मैं के से चेक करूंगा तो मेरा आई इधर आ जाएगा। जब मेरा आई इक्वल्स टू जे हो गया मतलब मुझे एलिमेंट मिल गया यहाँ पे ये वाले एग्जाम्पल में। वैसे ही अगर मेरा एलिमेंट छोटा होता तो मैं इधर में क्या करता, मैं अगर यानी 54 से छोटा होता तो मैं के की जगह जे डाल देता। तो फिर मेरा आई और जे इसके बीच का मैं मिड निकालता यहाँ पे और फिर चेक करता कि वो मिड से छोटा है या बड़ा है करके। तो इस तरीके से हमारा बाइनरी सर्च काम करता है। अब बाइनरी सर्च सॉल्व करने के हमारे पास में दो तरीके हैं, एक है रिकर्सिव मेथड और एक है आइटरेटिव मेथड। तो पहले हम रिकर्सिव मेथड देखते हैं। रिकर्सिव मेथड, जैसा कि हमको पता है कि रिकर्शन मतलब क्या होता है कि हम कुछ फंक्शंस बनाते हैं और वो फंक्शन खुद में खुद को कॉल करते हैं, उसको हम रिकर्शन बोलते हैं। तो वैसे ही सेम यहाँ पे हमने एक एल्गोरिदम बनाया है रिकर्शन का और बाइनरी सर्च जो करता है कि अगर मेरा i इक्वल्स टू जे है तो मैं रिटर्न कर दूंगा i को, जैसा अभी हमने नीचे एग्जांपल में देखा था। जिस टाइम पे मेरा i इक्वल्स टू जे आता है मैं रिटर्न कर देता हूँ वो वाली पोजीशन कि मुझे इस पोजीशन पे की मिल गई करके। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मिड निकालता हूँ। तो मैं i प्लस जे जो भी है मेरा उसका डिवाइडेड बाई 2 करूँगा और उसको k के अंदर डाल दूंगा, मतलब मिड निकालता हूँ जो मैं। अब मैं चेक करूँगा कि मेरी जो की है x मेरी यहाँ पे की है, मेरी जो की है वो जो t ऑफ k है मतलब मिड जो निकला हुआ है उससे छोटा है क्या। अगर छोटा है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बिन रेक के अंदर में मतलब इसी के अंदर में रिकर्शन करूंगा। और अगर छोटा है इसका मतलब लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में होने की वजह से मैं टी ऑफ आई से के तक ही पास करूंगा। छोटा होने की वजह से मतलब कि अगर मेरा आई और जे है और मैंने डिवाइड करके यहाँ पे मिड निकाला है, अगर मेरी वैल्यू छोटी है ना, अगर मेरी वैल्यू छोटी है तो मैं यहाँ पे जे लाऊंगा और यहाँ से यहाँ तक ही सर्च करूंगा नेक्स्ट टाइम में। तो इसीलिए मैंने क्या किया, के को जे बना लिया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया बिन रेक ऑफ टी ऑफ आई से लेके के तक ही देखूंगा मैं अभी। और एक्स तो मेरी की है जैसे कि वैसे। अगर मेरा एक्स ग्रेटर देन टी के होता है मतलब एल्स पार्ट में जाएगा। ग्रेटर है मतलब क्या करना है, मुझे के से लेके जे तक घुमाना है, तो मुझे के प्लस 1 को मतलब नेक्स्ट इसको आई बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए के प्लस 1 को मैं आई बना लूंगा और जे तक घुमाऊंगा अभी। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, बिन रेक को कॉल करते वक्त के प्लस 1 से जे को कॉल किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिकर्शन करेंगे। अब उसी के साथ में हमको एक बिन सर्च का भी फंक्शन लगेगा जो हमारा स्टार्टिंग रहेगा, जो हमको बताएगा हमारे पास में वो की है या नहीं है, कि वो एरे सर्चेबल है या नहीं है। तो अगर n इक्वल्स टू 0 है मतलब सिंपल सी बात है एरे एम्प्टी है, और अगर x ग्रेटर देन tn है मतलब जो हमारा आखिरी एलिमेंट है उससे भी अगर बड़ा है मेरा x, इसका मतलब वो एलिमेंट एरे में नहीं रहने वाला है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में ही रिटर्न n+1 कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो मैं बिन रेक को मतलब ये वाले फंक्शन को कॉल करूंगा पूरे एरे के साथ में और की के साथ में। और फिर हमने अभी देखा कि यहाँ पे क्या होता है। तो ये होता है हमारा रिकर्शन, खुद के खुद में वो कॉल करते जाएगा। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास में आइटरेटिव। आइटरेटिव में क्या होगा कि यहाँ पे रिकर्शन टाइप नहीं यूज होगा, यहाँ पे आइटरेशन मतलब कोई तो भी लूप यूज होगा आइटरेशन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम चेक करते हैं हमारा x अगर ग्रेटर देन टी ऑफ एन रहा, मतलब सिंपल सी बात है कि वो एरे में एलिमेंट नहीं है, तो मैं रिटर्न n+1 कर दूंगा। फर्स्ट स्टेप में ही मैं चेक कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं है
तो मुझे क्या करना है, i को 1 सेट करना है, j को n सेट करना है। तो यानी 1 से लेके n तक मुझे लूप घुमाना है पूरा, प्लस लूपिंग के लिए मैंने व्हाइल स्टेटमेंट यूज़ किया यहाँ पे कि जब तक मेरा i j से छोटा है, ठीक है, जब तक मेरा ये जो i है वो j से जब तक छोटा है तो मैं लूप के अंदर घूमते जाऊँगा। और साथ ही में क्या करते जाऊँगा, सबसे पहले मुझे जो मिड निकालना पड़ता है मैं वो मिड निकाल रहा हूँ k। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा x लेस देन t ऑफ k है, मतलब अगर मेरा x जो है, जो भी मेरी की है वो लेस देन t ऑफ k, मतलब इससे अगर छोटी है, तो मुझे क्या करना है, k को j बनाना है ना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे i से लेके j यहाँ तक लूप घुमाना है। तो इसीलिए मैंने सिंपली कर दिया, k की वैल्यू j में डाल दी। अगर x लेस देन t के नहीं है, मतलब x ग्रेटर देन है, मतलब इस साइड मुझे ढूंढना है, तो इस साइड ढूंढने के लिए मुझे k+1 को i बनाना पड़ता है। तो इसीलिए k+1 को i बना लिया। तो ऐसा लूप में घूमते रहेगा जब तक i लेस देन j रहेगा, और आखिरी में फिर घूमते घूमते जब i इक्वल्स टू j बन जाएगा तब मुझे मेरा एलिमेंट या फिर मेरी की मिल जाएगी, ठीक है। और आखिरी में मैं रिटर्न कर दूंगा i को। तो ये होता है हमारा बाइनरी सर्च यूजिंग आइट्रेशन। तो हमने आज दो चीज़ें पढ़ी, बाइनरी सर्च क्या होता है जो कि हमने पहले ही पढ़ चुके थे डेटा स्ट्रक्चर्स में, बीएससी में या फिर बीसीए में। उसके बाद में हमने बाइनरी सर्च को दो तरीकों से कैसे करना, एक हमारे पास में जो मेथड था आइटरेटिव और एक मेथड था रिकर्सिव, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कुछ भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।